क्लास 11 की स्ट्रेट लाइंस का हम थर्ड क्वेश्चन आज करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए आप। दो बिंदु दिए हुए हैं, एक है x1 y1, एक बिंदु है x2 y2। इनके बीच की हमें दूरी निकालनी है। हालांकि आप लोग जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर हमें निकालनी है तो हम दूरी सूत्र से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो केसेस हैं वो थोड़ा डिफरेंट केसेस हमें दिए हुए हैं। पहला केस ये दिया है कि जो पी क्यू लाइन बनेगी दो बिंदुओं को मिला के वो एक्स अक्ष के समांतर है, और दूसरा केस में वो जो पी क्यू है वो वाई एक्स के समांतर है। तो आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा कि मैंने पी क्यू दो बिंदु लिए हुए हैं, और इनसे जो मिलाकर के रेखा बनेगी वो रेखा वाई एक्स के समांतर है। आप इस पी और क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसमें एक खास बात ये देख रहे होंगे कि आपका जो एक्स पॉइंट यहाँ पे है, इस क्यू बिंदु के लिए भी एक्स पॉइंट वही रहेगा और पी बिंदु के लिए भी एक्स पॉइंट वही रहेगा। मतलब अगर हम कोई भी रेखा वाई एक्स के समांतर बनाते हैं तो उसका एक्स का जो निर्देशांक है वो चेंज नहीं होगा, यानी कि x1 और x2 दोनों अलग अलग ना होकर के एक ही नंबर होंगे, सेम होंगे, बराबर होंगे आपस में। समझ रहे हैं? मैं इसको लिख भी दे रहा हूँ। जब कोई रेखा y अक्ष के समांतर होती है तो जितने भी बिंदु इस रेखा में होंगे उनके x निर्देशांक बराबर होंगे या समान होंगे। x निर्देशांक चेंज नहीं होगा। कब? जब रेखा किसके पैरेलल हो, किसके समांतर हो, y एक्स। तो यानी कि यहाँ पे x1 और x2 जो दोनों बिंदु हैं वो सेम होंगे, तो ये तो सेम हो गए। और जब आप दूरी सूत्र लगाते भी हो तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करते हो, अगर आपको ध्यान हो तो x1 और x2 जब सेम है तो इनको माइनस करोगे तो जीरो आएगा, सीधी सी बात है। तो इस केस में जब हम p और q के बीच की दूरी निकालते हैं तो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो y कोऑर्डिनेट्स हैं इनको माइनस कर देना है। अब माइनस करने के बाद हो सकता है y1 और y2 में y1 y2 से बड़ा हो तो माइनस करने पे नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव वैल्यू होती नहीं, दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो हम इसमें क्या लगा देंगे, मॉड लगा देंगे। तो यही क्या हो जाएगी, पी और क्यू के बीच की दूरी हो जाएगी। समझ आया? इससे हमें जो मेन चीजें जो समझनी है इस क्वेश्चन में वो ये है कि कोई भी रेखा अगर वाई एक्स के समांतर होती है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कभी भी नहीं बदलेगा। मतलब अगर मैं कहूँ कि एक बिंदु है 2,3 और एक है 2,5, तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा, तो यानी कि ये रेखा क्या होगी, वाई एक्स के समांतर। और इनके बीच की अगर हमें दूरी निकालनी है तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या करो, 5 - 3 कर दो, 2 आ जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। तो वाई एक्स के समांतर कोई भी रेखा है तो उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, सीधा सीधा वाई कोऑर्डिनेट्स को आपको माइनस कर देना है। ऐसे ही आपका दूसरा केस था कि जो रेखा है वो किसके समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर है। तो एक्स अक्ष के समांतर अगर कोई भी रेखा होगी तो उस केस में क्या होगा, इसका जो वाई कोऑर्डिनेट मतलब इसकी हाइट आप देखोगे यहाँ पे भी इतनी है, यहाँ पे भी इतनी है, यहाँ पे भी सेम है, हर बिंदु पे इसकी हाइट सेम है। हाइट सेम होने का मतलब क्या है कि वाई कोऑर्डिनेट आपस में क्या है, बराबर है। अगर y कोऑर्डिनेट बराबर हैं तो पी क्यू के बीच की दूरी या पी और क्यू के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, आपको सिर्फ क्या कर लेना है, इस केस में x कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर देना है, x2 माइनस x1, और इसका क्या ले लेना है, मॉड ले लेना है। यही क्या हो जाएगी, p और q के बीच की दूरी हो जाएगी। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं जल्दी अगले क्वेश्चन पे।